जय बाबा। लॉर्ड ने चैप्टर नंबर 8 इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस और मूल लहर, यहाँ पे हम लोग आए हैं। लास्ट टाइम जो समझाया गया था वो ये था कि इस वर्तमान स्थिति में भविष्य काल भी है और भूतकाल भी है। यह मैंने यहाँ तक मैं आया था। कैसे कि इस वर्तमान में जो कुछ भी पहले घटित हुआ है आज तक, वह सारा का सारा, भला ही वो पास्ट का हो, भूत का हो, फिर भी इस वर्तमान में वह हमको याद आता है, याद रहता है। मतलब 10 दिन पहले अगर हमने अपने ड्रीम स्टेट में कुछ देखा, मतलब तो वो अभी हम इसी वक्त में यहाँ ना होते हुए हम उस स्टेट में जाते हैं और वहाँ जो हमने अनुभव पाया वो हमारा प्रेजेंट हो जाता है। वहाँ अगर हम जाते हैं तो यह तो प्रेजेंट है, पर वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। वहाँ हम जाते हैं और हम उसको पूरे रिकलेक्ट करते हैं फिर से, तो हमको वो बराबर याद आता है। कोई घटना अगर हमारे नींद में 15 दिन पहले घटित हुई, तो अभी इसी वक्त में हमको वो वैसी के वैसी वो आदमी या वो प्राणी या कोई घटना हमको अपने वर्तमान के अंदर में वैसे भी वैसे घटित होती है। मतलब वहाँ जो हमने देखा था ड्रीम में, वो यहाँ हमको प्रेजेंट के अंदर में हम उसको मालूम कर सकते हैं। मतलब जितना भी हमारा संस्कार और जितने भी जो कुछ कर्म हमने किए, वो जैसे वहाँ पे किए वैसे उसी प्रकार से हमको इस स्टेट में अभी इसी वक्त प्रेजेंट में हमको वह याद आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कल हमारे को कल या परसों एक मैडम मिली। वो बोलती मैं मेडिटेशन करती हूँ और मेडिटेशन के अंदर में मुझे ये दिखाई दिया, क्योंकि मेडिटेशन में दिखाई दिया कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। और एक 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद में वैसे की वैसी ही घटना घटित हुई। मतलब जो घटना घटित हुई नहीं अपने साथ में एक्सीडेंट की, वह उसको अपने ये मेडिटेशन की स्टेट में उसको कैसे दिखाई दी। उसी प्रकार से कोई घटना हमारे नींद में या हमारे साथ में घटित होती है, वो हमको पहले ही हमारे ड्रीम में कैसी मालूम पड़ती है। जबकि जो भी कोई पदार्थ है या कोई घटित होता है, तो उसके संस्कार होंगे तो ही वो घटित होता है। अब आगे में संस्कार हुए ही नहीं, उस औरत को एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, मतलब वो संस्कार ही निर्माण नहीं हुए, तो उसको वो फॉर्म बना कैसे। बिना संस्कार से के सिवा फॉर्म बनता ही नहीं। नंबर 1। अब घटना तो घटी 10 दिन के बाद में घटित हुई, उसको कैसे मालूम पड़ गया। मतलब हमारे को ये भविष्य का जो है वो हमारे वर्तमान में कैसे आ गया भाई। तो ये क्यों ऐसा घटित हुआ, कैसे घटित हुआ और क्यों घटित हुआ, यहाँ तक मैं लास्ट टाइम में आया था। अभी इसके बाद में इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। तो कि हम लोग मानव, मतलब ह्यूमैनिटी जो है, मानव अपने को आज के वर्तमान में, अभी वर्तमान में हम अपना जीवन घटित हो रहा है व्यतीत करता हुआ पाता है। बराबर है, हम खाने पीने, अपना नौकरी पानी, धंधा पानी, आज का जीवन। आज की तारीख 7 है कि 8 है? आज की 9 तारीख है। 9 बना दो इसको, 9 बना देते। 9 तारीख, 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल को हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। आज अभी हम यहाँ पे है। और जो गुजरे हुए कल, मतलब यस्टरडे, गुजरे हुए कल, गुजरे हुए कल का
समस्त पास्ट गुजरा हुआ हम समझते हैं, क्योंकि एस्टरडे मतलब एस्टरडे जो था वो हमारा बीत गया, आज का हमारा प्रेजेंट है, और टुमारो हमारा फ्यूचर होगा। पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, पर फ्यूचर भी हो गया, तथा आगामी कल को हम अपना भविष्य समझते हैं। ये वर्तमान है, ये भूतकाल है, ये भविष्य काल है, 3 काल है, ये लोग हम समझ रहे हैं। वर्तमान में अपने को जीवित मानते हुए, हम अपने को जीवित मान रहे वर्तमान में, साथ साथ वह अनजाने में तथा असावधानी से पास्ट गुजरे को वर्तमान में सुरक्षित रखता है और सुरक्षित कर देता है। मतलब जो कुछ भी भूतकाल के अंदर में, पास्ट में जो कुछ भी गुजरा, उसको हमने अपने प्रेजेंट में सुरक्षित रख दिया बाय वे ऑफ ड्रीमिंग, या हमको याद आता है कि भाई ये घटना हुई, वो हुई, जो भी है। मतलब 10 साल पुरानी होगी तो याद नहीं आएगी, पर वो ड्रीम में याद आती है, और उसको हम लोग प्रेजेंट में ही लाते हैं। मतलब प्रेजेंट के अंदर में हमको पास्ट में क्या हो गया इसका पूरा ज्ञान है, पर हमको भविष्य का ज्ञान कैसे आता है? जो घटनाएं घटित हुई नहीं है उसकी हमको ज्ञान कैसे आता है? ये क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि जो ज्ञानी है, जो गॉड रियलाइज्ड है, उनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का तीनों का ज्ञान होता है। कैसे होता है वो आगे अभी हम आएंगे तो बताएंगे। मतलब हम परमात्मा के अंश नहीं है, हम परमात्मा ही है, और हमारा अपना विश्व हम ही ने निर्माण किया, उसको पालन पोषण हम ही ने किया, उसको डिस्ट्रॉय भी हम ही ने किया अपने ड्रीम के अंदर में। पर इसका मतलब है कि हमारे अंदर में वह शक्ति जो है वो है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं या गॉड बोलते हैं या जो कुछ भी बोलते हैं, वो हमारे इसमें भी है, लिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड। मतलब वो बाबा ये बता रहे हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे वो आप है। बोलते ना बार बार कि आप और मैं एक ही है, दो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपने को नहीं समझ में आता वो क्या बोल रहे हैं, पर जब गॉड स्पीक्स पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि अरे हाँ ये बात सही है। क्यों कि उन्होंने वो थेराटिकली बोलो जो भी है सिद्ध करके बताया कि यस ये ऐसे हो रहा है आगे में, और उसको वर्तमान में सुरक्षित रखते हैं, और उसको मतलब पास्ट ड्रीम को आगामी कल के भविष्य के रूप में भी सुरक्षित कर देता है। मतलब मान लो कल रात को जो मेरे को ड्रीम हुआ, वो ड्रीम आगे में जो घटना घटित होने वाली है उसका ड्रीम था। जैसे मैंने उदाहरण बताया, मतलब जो आगे होने वाला है उसको भी मैंने अपने पास्ट वाले ड्रीम में देखा है, उसको भी मैंने अपने प्रेजेंट में स्टोर कर लिया। घटना घटी नहीं घटी हो नहीं, घटना जब घटे तो घटेगी, पर घटने वाली घटना जो है मेरे को, मैंने उसको कल के ड्रीम के अंदर में देखा, वो पूरा जो सीन था उसको निर्माण मैंने किया, उसको सस्टेन मैंने किया, उसको डिस्ट्रॉय भी मैंने किया। वहाँ दूसरा कोई नहीं था हमारे सिवा। मतलब मैंने पास्ट जो था उसको भी प्रेजेंट में लिया, फ्यूचर था उसको भी प्रेजेंट में लिया, और अभी मैं जैसे प्रेजेंट हूँ वैसे मैं प्रेजेंट हूँ, है कि नहीं? आगे थोड़ा समझने में कठिन है, मेरे को भी इसको पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जो भी है। पर ये क्यों जानना चाहिए कि अपने मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने को समझ में आता है कि अपन परमात्मा है करके। कौन कौन बोलेगा हम तो ह्यूमन बीइंग है, अपने को युगों से तो हम अपने को मानव ही समझ रहे हैं, वर्मा थोड़ी समझ रहे हैं। पर अब की बार उन्होंने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, और इसीलिए वो बार बार कहते थे कि अपनी ज़िंदगी में एक बार गॉड स्पीक्स पढ़ो, नहीं आता है तो उसको अपने पीलो के नीचे में रखो रात के टाइम, वो किताब को, और सो जाओ, समझ में आ जाएगा। और इसी प्रकार से, और वह मानो आज वर्तमान में दिस टुडे एज फ्यूचर ऑफ एस्टरडे, इस आज को विगत कल के भविष्य के रूप में भी स्थापित करता है अभी प्रेजेंट के अंदर में। यहाँ तक हम लोग आ गए थे, क्योंकि भविष्य में होने वाली घटना आपने पहले ही आपके ड्रीम में देख ली है पास्ट में,
और वो पास्ट जो है वो तुम्हारे जो प्रेजेंट के अंदर में वो समाविष्ट है। इसीलिए इस प्रकार से मानव वर्तमान में जो अपने को जीवित मानता है, भूत की भी रक्षा की और भविष्य की भी रक्षा की, दोनों की रक्षा की, और साथ साथ अनजाने में वर्तमान में फ्यूचर के भविष्य के रूप में भी उसको स्थापित कर दिया। फ्यूचर जो था उसको भी प्रेजेंट में उसने स्थापित कर दिया। मतलब जो साधु संत जो है, पर्टिकुलरली सदगुरु जो है, जो गॉड रियलाइज सोल है, उनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब मालूम रहता है। अपने को भी मालूम है, पर उतना नहीं होगा जितना उनको मालूम है, उतना आपा नहीं, पर अपने को है। हम मानव नहीं है, हम परमात्मा के अंश। बोलते थे बाबा, बोलते तुम परमात्मा ही हो। जब भी अपने को समझ में आएगा तभी अपने को मालूम पड़ेगा आगे चल के। और इसीलिए यही कारण है, बाबा कि यही कारण है कि यद्यपि भूत और भविष्य दोनों अपनी निजी स्थिति में रखते हुए भी फ्यूचर के जगह पे है, पास के जगह पे है, वर्तमान जगह पे है। यह स्थितियाँ जैसे है वैसी चल रही है, युगों से चल रही है। हम डेली, मैंने ये डायग्राम निकाला, देखो डेली हम लोग ये स्वप्न अवस्था से जाते हैं, बाद में अपने साउंड स्लीप में जाते हैं, फिर स्वप्न अवस्था से जाते हैं और फिर जागरूक होते हैं, और यह साइकिल जो है वो चलती है। अगर इस सारी जगत से अगर हमको सुख ही मिलता, मान लो हम हैप्पी होते, हैप्पीनेस मिलता, तो वो काय के लिए फिर साउंड स्लीप में जाते, जागरूक रहते और ये सारा आनंद उठाते रहते। ये आनंद हम एक लिमिटेड टाइम तक ही इसको संभाल सकते हैं या उसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसके बाद में ये हमको अच्छा नहीं लगता, ये हैप्पीनेस हमको लगता है वो नींद में चलो, क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल स्थिति है, वो आनंद की स्थिति है। वो जो स्थिति जो है वो रियल हैप्पीनेस की स्थिति है। वो रियल हैप्पीनेस के तरफ में सदगुरु बार बार बोलते हैं, रियल हैप्पीनेस। मेरा और कहते रियल हैप्पीनेस, ब्लिस। वो ब्लिस कहाँ मिलता है? वहाँ मिलता है, ऐसा है। ये टाटा बिरला भी नींद में जाता है, क्या के लिए जाता है? इतना करोड़ों रुपये ये सब कुछ है, तो क्या के जाता है? फिर दिन में जाता है। 8 घंटे तुम अपना फैक्ट्री संभालो, नहीं, वो जाएगा तो नींद में जाएगा। क्यों? कि वह अपनी ओरिजिनल स्थिति है। और इसीलिए साथ साथ केवल वर्तमान के अंदर में हम लोग भी अपना विश्व निर्माण करते हैं, पास्ट को भी सस्टेन करते हैं, फ्यूचर को भी करते हैं, और अपने ओरिजिनल स्थिति में, अपने इस स्थिति में हम लोग रहते हैं। क्यों? कि हमारे में वो कैपेबिलिटी है, हम वही उसी के अंश है, पार्शली, पूरे नहीं है। जैसे महासागर है, हम ड्रॉप है, ये ऐसे बताएंगे तो समझेगा। महासागर इस परमात्मा है, हम लोग ड्रॉप है, तो हमारी कैपेसिटी भी उतनी ही है, क्योंकि हम माया के प्रोडक्ट हैं। वो डायग्राम मैंने निकाला था, निकाल दिया इसमें से। हम माया की प्रोडक्ट है, और इसीलिए हमारा सोच, हमारी शक्ति, ये वो सब ये लिमिटेड है। और केवल वर्तमान में ही पास्ट और फ्यूचर दोनों का संबंध हो जाता है। प्रेजेंट में पास्ट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है, और इसका संयोग मतलब फ्यूजन हो जाता है। बिंदु सतत वर्तमान में ही प्राप्त होता है। इसी वर्तमान में दोनों का फ्यूजन होते हुए भी दोनों सेपरेट है, उधर भी सेपरेट है, इधर भी सेपरेट है। इसलिए हमको तीनों स्थिति का अनुभव है। जागरूक अवस्था में हमको भूत का भी अनुमान है, भविष्य का भी हमको ज्ञान है, और वर्तमान का तो है ही है। इसीलिए किसी सदगुरु को अगर ये जानना है कि भाई फलाने जगह क्या होता है, वो जस्ट उन्होंने थिंकिंग किया तो उनको सारा चित्र दिखाई देता है, सब जस्ट बाय थिंकिंग। आगे क्या घटित होना है, जस्ट बाय थिंकिंग। उनको कोई सोचना नहीं पड़ता है, जस्ट थिंक, हो गया, खत्म काम। हमारे में भी वह कैपेबिलिटी है, हम भी उसी प्रकार से है, परंतु हमारी एक्टिविटी लिमिटेड है, सीमित है। उनकी एक्टिविटी यूनिवर्सल है, उसका यूनिवर्सल काम करते रहता है। पर क्योंकि हम संस्कारों से बंधे हैं, मायावी संस्कारों से, और इसीलिए वो जो शक्ति जो है वो अपनी इसमें
पूरी मैनिफेस्ट नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। उनकी शक्ति जो है वो अनलिमिटेड है, इसलिए वो ये होता है आगे में। फिर बाबा ये कहते हैं कि यह जो दिखाया है गॉड, ब्रह्म, परमात्मा की अवस्था, यह है शाश्वत अनंत अस्तित्व। व्हाट इज गॉड, अगर पूछा जाए व्हाट इज परमात्मा, शाश्वत अनंत अस्तित्व। अपना अस्तित्व कैसे है, अनंत है, शाश्वत है, निरंतर है। परमात्मा का अस्तित्व जैसे वैसे अपना भी है। ये शाश्वत अनंत अस्तित्व जो है, ट्रुथ जिसको बोलते हैं, गॉड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कोई काल नहीं है। काल नहीं है मतलब टाइम और स्पेस नहीं है उसके अंदर में। इसीलिए ये डायग्राम निकाला है अब की बार ये वाला। इसके अंदर में बाबा कहते हैं कि तीनों भुवन, ये अन्न भुवन, प्राण भुवन, मनोभुवन और ये परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति, तीनों भुवनों का जो अस्तित्व है वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन, कल्पना है। बराबर है कि हम अपने कल्पने के द्वारा ही हम अपना सपना अवस्था निर्माण करते हैं। हम अपने कल्पने के द्वारा ही यहाँ की स्वप्न अवस्था आती है और हमारे अपने कल्पना के द्वारा ही हमारी यह जागृत अवस्था आती है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली तुमको स्वप्न कैसे गिरता है? क्या तुम सोने के लिए जाते हो तभी लिखा पढ़ी करके जाते हो कि सपना गिरेगा, ये गिरेगा, उसमें मैं ये दूंगा? ऑटोमेटिकली, किसी को कुछ पूछना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली आता है। मतलब वहाँ अगर इमेजिनेशन नहीं होगी, कल्पना नहीं होगी तो सपना कैसे आएगा? मतलब कहते हैं कि तीनों भुवनों का अस्तित्व केवल कल्पना है। परमात्मा की कल्पना ने ही सारा विश्व निर्माण किया है। खैर हमें समझने में टाइम लगेगा, पर ये फैक्ट है जो बताई जाती है, सभी ने बताई है। इसीलिए काल और देश का अस्तित्व केवल कल्पना है। ये अन्न भुवन में काल और कल्पने को अस्तित्व है। स्पेस एंड उसको बोलते हैं टाइम एंड स्पेस, दो है, टाइम एंड स्पेस, इसमें है केवल कल्पना है। इसीलिए काल का कोई महत्व नहीं है। टाइम हैज़ नो एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब उन्होंने कहा है कि कोई उसको खास महत्व नहीं है। और तीनों भुवनों में से प्रत्येक में वह केवल साक्षेप महत्व रखता है। साक्षेप महत्व रहता है मतलब रिलेटिव वैल्यू है। साक्षेप महत्व रहता है, रिलेटिव वैल्यू है। और अन्न भुवन के अंदर में, ये अन्न भुवन के अंदर में ये दोनों भुवन, ये और ये दोनों भुवन जो है स्वतंत्र, इसका टाइम इससे और इससे स्वतंत्र है। नंबर 1, इसका टाइम इससे और इससे स्वतंत्र है। इसका टाइम इससे और इससे अलग है। और इसके अंदर में ना स्पेस है ना टाइम है। रियलिटी के अंदर में यहाँ पे पर ब्रह्म, देयर इज नो स्पेस नो टाइम। इसीलिए ये इटर्निटी है जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं। इटर्निटी ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब शाश्वत, अपना अस्तित्व कैसे है? शाश्वत अनंत अस्तित्व। ये ओरिजिनल अपनी मूल स्थिति अपनी ये है। पर अभी हम लोग मानव रूप में हैं। आगे में ये स्वप्न स्थूल इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए, ये स्वप्न के अंदर में हम अपने स्थूल इंद्रियों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो मानव अवस्था जो है, शरीर जो है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसके अंदर में हम ये शरीर का उपयोग नहीं करते। सूक्ष्म शरीर जो हमारा है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। और उस ड्रीम के अंदर में हम अनेक प्रकार के ड्रीम है, अनेक इन्यूमरेबल, ये कुछ हुआ नहीं हुआ, इतने थोड़े से पीरियड के अंदर में हम पूरा का पूरा विश्व जो है वो निर्माण भी करते, उसको सस्टेन भी करते, उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते।
इसीलिए ये कहा जाता है, ये हमारा भी अनुभव है मानव जाति का, इसलिए कहा जाता है कि बोलते कि परमात्मा ने जब भी मैं कौन हूँ कि यह लहर उसमें उत्पन्न हुई, तभी परमात्मा ने जस्ट क्या किया, जस्ट ब्रीदिंग किया, मतलब वो जो सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रीदिंग किया, उसको सस्टेन किया, मतलब वो ब्रीथ को उन्होंने संभाल के रखा, सस्टेन किया, और फिर उसके बाद में जो ब्रीथ जो है उसको छोड़ दिया, मतलब पूरी ब्रह्मांड निर्माण हो गया, पूरा ब्रह्मांड को सस्टेन किया, जितनी एक्टिविटी थी वो हो गई, और उसके बाद वो नष्ट हो गया। मतलब यह ब्रह्मांड जो है उसका अनुभव परमात्मा ने ऑलरेडी पहले ले लिया, उसके बाद में ये विश्व निर्माण हो गया। हम लोगों को वो इसीलिए कहते हैं ना कि तुम्हारी भाग्य की रेशन, ये रेशन, वो रेशन, ये सब बताते हैं कि अपने को, वो उसका मीनिंग है। मतलब जो होना है वो होके ही रहेगा, तुमको जो करना है वो करो। पर उसमें पर है, अगर आप सद्गुरु और अवतार से संबंधित हो तो आपके अनंत जन्म कट हो जाते। ये बात सही है। क्यों? कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो नथिंग का प्रोडक्ट है। जो भी हम लोग देख रहे पूरा विश्व, वह इमेजिनेशन के द्वारा है, परंतु सद्गुरु इमेजिनेशन नहीं होते। सद्गुरु अवतार जो है वो रियल होते हैं, इसलिए उनकी आज्ञा के पालन से हम लोगों को अपने ध्येय तक पहुंचने में हमें सुविधा होती है, और बाय लव, बाय प्रेम से हम वहां तक पहुंचते हैं। और अदरवाइज ये ब्रह्मांड जो है, इसमें आओ जाओ 84 लाख जन्म लेते रहो, मरते रहो, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं, आनंद नहीं, जीवन में कोई आनंद नहीं है, बिल्कुल रटा ऐसा जीवन हो गया है क्या? पर अवतार के साथ जुड़े होंगे तो नहीं वो। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वो ऑलरेडी ऑर्डेंड है। तुम कितने भी तपश्चर्या करो, जो करने का है वो करो, तुमको फल अगर मिलेगा तो वो फल तुम्हें परमात्मा तक नहीं लेके जाएगा। क्योंकि जिसलिए तुम तपश्चर्या कर रहे हो, शक्ति पाने के लिए या कुछ भी पाने के लिए, वो शक्तियाँ तुमको मिलेगी, पर उसको तुम्हारा कोई तुम्हें मदद नहीं मिलेगी। किस लिए मदद नहीं मिलेगी? तुमको आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के लिए उसकी तुम्हें मदद नहीं होगी। बाकी तुम सुख दुख के अंदर में पड़े रहो, कोई किसी को पूछेगा नहीं। और इसीलिए हम सबको बताया जाता है कि यह लंबा और ये पेचीदा स्वप्न जो है किस प्रकार और असंभवता सूक्ष्म कण में, काल्पनिक काल में अंतर्गत घटित हो सकता है, इसका हम अनुभव लेते हैं। सबको अनुभव है इसका, स्वप्न का सब अनुभव लेते हैं, अनेक प्रकार के लेते हैं। कभी पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, कभी प्रेजेंट के हैं, अनेक प्रकार के हैं। और जिसमें हर जगह काल अलग अलग है। यहाँ पे टाइम अलग है, यहाँ टाइम अलग है, यहाँ पे टाइम अलग है। यहाँ पे ना टाइम है, ना स्पेस है, ना कुछ है, नथिंग है। और इसीलिए यह इटर्निटी का जो प्रॉब्लम ये आया था, तो उसको डिटेल में मैंने समझाया। इसीलिए ये शाश्वत अनंत अस्तित्व जो है कि अनंतता में कोई काल नहीं है, यहाँ पे कोई काल नहीं है, नथिंग, टाइम स्पेस नो एग्जिस्टेंस। इसमें केवल और केवल नित्य वर्तमान है। देखो, इसमें केवल और केवल नित्य वर्तमान है। हमने अभी यह देखने का, यह समझाने का मतलब यही था कि अभी इसी वक्त हमारे इसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों फ्यूज़न है हमारे के अंदर में। अभी इसी वक्त हम पास्ट को भी हमने अपने इसमें समाया है और फ्यूचर को भी हमारे इसमें समाया, पर उसके बारे में हम अनजान हैं। समाया दोनों है पर अनजान है अभी तक हम। जब भी वो स्थिति में जाएंगे भविष्य में, तब हमको मालूम पड़ता है कि यस, हमने उसको देखा है, समझा है। मतलब यहाँ पे जो वर्तमान काल है, वही वर्तमान काल हम भी अनुभव कर रहे हैं।
पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट सभी कुछ, सिर्फ इतना है कि हम उसके बारे में अनजान हैं। पर मेहर बाबा सदगुरु ये इसके बारे में उनको सब मालूम है, वो जानते हैं। और इसीलिए आगे, इसीलिए अनंतता में कभी भी कुछ हुआ भी नहीं और ना ही कुछ उसके अंदर में होने वाला है। क्यों मैंने कहा कि क्यों बाबा कहते हैं कि कुछ भी होने, अपन बोलते कुछ होने वाला नहीं है, तो ये सारा ब्रह्मांड आया किधर से? इतने सारे 800 करोड़ यहाँ के पृथ्वी के, और इधर ये उधर 18,000 ग्रह है जिसके ऊपर मानव है, उनकी संख्या कितनी होगी वो मालूम नहीं है। मालूम है? नहीं मालूम है। तो फिर ये सब आए किधर से? हाँ? सभी के चेहरे देखो, एक का चेहरा दूसरे से कभी मिलता हुआ नहीं नजर आता है, सब अलग अलग चेहरे के हैं, क्योंकि सबके संस्कार अलग है, इसीलिए सब अलग अलग चेहरे के हैं। और इसीलिए अनंतता में कभी भी कुछ भी घटित नहीं हुआ, बराबर है। और न कभी कुछ घटित होगा। इसीलिए कहा जाता है बार बार इसको कि ये कल्पना है, इमेजिनेशन है, ये माया है, ये है, वो है। ये इस प्रकार से समझाने का यही मतलब है कि ऐसे कुछ समझे, बताएगा तो कुछ तो भी समझ में आएगा, ऐसे बताएगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, मेरे को नहीं आता है। और आगे में, और न कभी कुछ घटित होगा। यदि कुछ किसी तरह से घटित हो रहा है तब वह सब अनंत वर्तमान में घटित हो रहा है, क्योंकि वह सब जो घटित हो रहा है और वो सब जो मायावी विश्व में सदैव घटित होते आया है, फ्यूचर सब कुछ, वो सब कुछ जो है वह एवरीथिंग के अंदर में जो नथिंग है उसका प्रोडक्ट है। जो भी कुछ, मैंने वो फिगर निकाला था इसमें, ये है एवरीथिंग, सब कुछ, और ये है नथिंग, कुछ भी नहीं। तो ये ब्रह्मांड में जितना कुछ घटित हो रहा है, जो भी है, वो सारा का सारा जो है वह इस नथिंग का है, एवरीथिंग का नहीं है। इस एवरीथिंग को चेतना नहीं है। इस चेतना प्राप्त करने के लिए यह नथिंग जो है वो एवरीथिंग को असिस्ट करता है, मदद करता है। थोड़ा क्या सांगायचा मतलब हा झाला। और इसीलिए सब कुछ जो है वो एवरीथिंग का मतलब नथिंग का है, जो गॉड ने पहले ही, फिर से आया, गॉड ने पहले ही अपने स्वप्न के अंदर में उसका अनुभव ले लिया है। वो क्या बोलते हैं, गॉड ने पहले ही स्वप्न में, अपने ड्रीम में उसे वो देख चुके हैं, जबकि स्वयं उसकी मूल लहर, जो हमने पहले बताया था मैंने, जो मूल लहर है उसकी हु आई एम के रूप में उठी थी। जो लहर उसमें उठी थी, उसमें जो कुछ भी निर्माण हो गया वो नथिंग का था, कुछ भी नहीं का था, इमेजिनेशन का था, पर अपने लिए वो एवरीथिंग है, अपने लिए, क्योंकि अपन अज्ञान है, अज्ञान असली हम इसको एवरीथिंग बोलते हैं, सब कुछ। पर परमात्मा क्या बोलता है, बाबा क्या बोलते हैं, वो झूठा है। बार बार मेहर बाबा का जो अगर डिस्कोर्सेस पढ़ो या तो क्या बोलते हैं, ये सब झूठ है, ये सब माया है, ये सब जो है नथिंग के प्रोडक्ट है, ये कुछ भी नहीं है, आप और मैं एक है, आपको मेरे को एक होना है, जितना भी है सब 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 बताते हैं। उसका आंसर जो है वो इसी में मिलता है कि सही में जो कहा गया है वो सही है, बराबर है कि नहीं। जिस ये बॉडी पे हम प्रेम करते हैं, समझो मेरे फादर है, 60 साल मैंने उसके ऊपर प्रेम किया और उसमें से वो आत्मा चली गई तो बोलता है ये बॉडी यूजलेस हो गई, इसको जल्दी से लेके जाओ। जिसको हम लोग जाके गले मिलते थे, जिसको हम लोग सवेरे से लेके शाम तक जिसके पैर के ऊपर में हम लोग माथा टेकते थे अपना, उसी को वो अगर वो चला गया उसमें से आत्मा, तो बोलते हैं ले जाओ इसको, ले जाओ। फिर वो गया, वो कौन था, वो आत्मा जो थी वो कौन था, कुछ नहीं मालूम, गया। मतलब हमारा अपना प्रेम, हमारा अपना सोच, हमारा अपना जो है वह क्षण भंगुर है और वो रियल नहीं है। रियल अगर चाहिए तो अवतार के पास में जाओ, सद्गुरु के पास में जाओ और वहाँ तुमको वो रियल मिलेगा। और
सब लोगों ने ये युग के अंदर में, पीछे के युग में क्या हुआ था अपने किताबों में पढ़ते, पर इस युग के अंदर में जिन्होंने ये अनुभव किया वो अपनी बातें बताते हैं, तो वो यही बताते हैं, क्या बताते हैं कि आई अलोन एग्जिस्ट, फिनिश। उनका अनुभव है भाई, और हम उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि उनका अनुभव है वो कि ये जो है ये ज़ीरो है। आगे में कुछ भी घटित नहीं होगा, और बराबर है कुछ भी, क्यों कि डेली हम लोग इसका अनुभव लेते हैं। जब ये गाढ़ निद्रा में जाते हैं ना, तो हमको मालूम पड़ता है कि कुछ घटित हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास में जितने भी घर में लोग थे वो किधर गए ये भी मालूम नहीं, पूरा ब्रह्मांड किधर गया ये भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, नथिंग, जीरो, कुछ नहीं। फिर वो गया किधर? क्यों कि वो जीरो की निर्मिति थी, क्योंकि वो कल्पना की निर्मिति थी, कल्पना से निर्माण हो गया था, और इसीलिए उसको अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, नो एग्जिस्टेंस। अगर उसको एग्जिस्टेंस होता तो अपने नींद के अंदर में भी हमको यह ब्रह्मांड दिखना चाहिए था। लेकिन सद्गुरु और अवतार को रात दिन में भी है तो भी उनका विश्वव्यापी कार्य चालू रहता है, नींद में भी कार्य चालू रहता है, देखने की बात तो छोड़ो, आगे का कार्य चालू रहता है। क्यों कि वो रियलिटी से एक रूप है, परमात्मा से एक रूप है, और वो हमको जगाने के लिए आए हैं। क्योंकि हम ज़्यादा प्रेम माया से या इग्नोरेंस से हम लोग ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। हम लोगों को ये अनुभव नहीं है कि इनके अंदर भी मेहर बाबा है, इनके अंदर में भी मेहर बाबा, इनके अंदर में। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी किसी को तुम्हारे शब्द के द्वारा किसी के हृदय को अगर ठेस पहुँचती है, किसी को दर्द होता है, तो ऐसे शब्द यूज़ मत करो। क्यों कि इसमें मैं हूँ। चाहे तुम्हारा ये प्रोग्राम चल रहा है और मैंने किसी को डांट दिया, और बोलता है मेरा प्रोग्राम नहीं होगा तो भी चलेगा, पर मेरे प्रेमियों को अगर कोई डांटेगा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों कि हमको बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं समझा कि यहाँ हम लोग आए हैं यह सीखने के लिए कि हमको ये अनुभव लेना है कि सभी के अंदर में मेहर बाबा है, परमात्मा है, जीसस है, राम है, गौतम बुद्ध, सबके इसमें। यह अगर हम समझने के लिए अगर कैपेबल हो जाए तो अपना 50% जो है वो हमने अपना जीत लिया। पर कठिन है, समझते रहो, पूछते रहो, आते रहो, इसी में हमारी आपकी शब्द की भलाई है। बस 1 मिनट में इसको अभी ख़त्म कर देते। और फिर भी मानव अपने स्वप्न अवस्था के अंदर में भूत, वर्तमान और भविष्य रूपों से संबंध प्रस्थापित करते हैं। मतलब हम लोग तीनों ही अवस्था में, यहाँ पे भी जितने भी प्रकार है ह्यूमन बींग्स के या किसी के, उसको भी हम लोग संबंध रखते हैं, इसमें संबंध रखते, सभी जगह के ऊपर में हमारा अपना उनसे संबंध होता है। वर्तमान भविष्य के अनेक प्रकार के फॉर्म, अनेक प्रकार के, दगड़ के फॉर्म, वनस्पति के फॉर्म, एनिमल्स के फॉर्म, फिश, बर्ड्स, एनिमल्स, मानव के फॉर्म, उन सभी से हम लोग उससे संबंध प्रस्थापित करते हैं, उससे एसोसिएट हम लोग हो जाते हैं, प्रस्थापित करते हैं। उन भूमिकाओं को हम निर्माण करते हैं, उससे हम लोग एसोसिएट होते हैं, और उसके साथ में हम लोग उसको सस्टेन करते हैं, निर्माण भी करते हैं, और उसके साथ साथ उसको डिसॉल्व भी कर देते हैं। तीनों कार्य हम करते हैं। और ये फैक्ट है, क्यों कि जो हमने देखा है वो सारी निर्मिति हमारी है और किसी की नहीं है। और उन भूमिकाओं को निर्माण करते हैं, उन भूमिकाओं को सुरक्षित रखते हैं, और फिर निर्माण किया हुआ जो भी सुरक्षित होगा उसको अंततः हम उसका विनाश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो जैसे हम जो अभी ये स्थिति में है, हमको ये लगता है कि ये रियल है,
सदगुरु बोलते हैं कि ये तुम्हारा स्वप्न है। यहाँ पे हम लोग मालूम है ये स्वप्न है, यहाँ पे भी हम लोगों को मालूम है स्वप्न है। अब ये बोलते कि ये जागरूक अवस्था तुम्हारी है, वो भी स्वप्न है। इसके ऊपर हमारा कैसा विश्वास बैठेगा कि ये स्वप्न है। सिर्फ और सिर्फ उसकी अगर कृपा हो, उसकी अगर लगन हो, उसकी अगर दया हो, उससे हम लोग अगर एसोसिएटेड हो, जुड़े हुए हो, उसके बारे में कुछ सोचते हो, पढ़ते हो, लगते हो, या कुछ दान धर्म करते हो, कुछ भी करते हो, कि उसको पाने की इच्छा जब तक हमारे इसमें नहीं आएगी तब तक हमको ये कोई समझने वाला नहीं समझने वाला। पर सारे ब्रह्मांड का एम या जो है एक ही है, और वो है यूनियन विथ गॉड, परमात्मा से मिलन, अपने आप से मिलन। अपने आप को पाने के लिए अपने को खुद को ही खोना पड़ता है। अपने आप को पाने के लिए अपने खुद को ही खोना पड़ता है। एक बार हम आप खो गए तो हमको वो मिलेगा। सबको इस स्थिति से जाना है, कोई भी छूटने वाला नहीं है। वो पत्थर योनि का आत्मा हो या मनुष्य योनि का आत्मा हो या पशु पक्षी का आत्मा हो, सभी को इस प्रोसेस से जाना है। पर इजीली और आनंद से अगर जाना है तो सद्गुरु और अवतार से जुड़े रहो। अवतार मेहर बाबा की जय बाबा।